भारत में 1857 के संग्राम को देश की आजादी की पहली लड़ाई मानी जाती है। इस पहले स्वतंत्रता आंदोलन ने भारत को कई देशभक्ति वीर दिए, जिसने देश में अंग्रेजों के खिलाफ एक जनमानस तैयार किया, जिसने भविष्य में स्वाधीनता की लड़ाई के बीच का काम किया। इन्हें वीर योद्धाओं में से एक थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। उस दौर में जब भारत में महिलाओं पर कई तरह की पाबंदियां थी, एक रानी ने सबसे वीर योद्धा बनकर पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया। लेकिन ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि रानी की वीरता ही नहीं, उनका सौंदर्य भी चौंकाने वाला था। बचपन में मणिकर्णिका तांबे के नाम से जानी जाने वाली रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी के मराठी कराड़े ब्राह्मण परिवार में 19 नवंबर 1828 को हुआ था। 4 साल की उम्र में ही उनकी मां भागीरथी सप्रे का निधन हो गया था, जिसके बाद उनका लालन पालन पिता मोरोपंत तांबे ने किया था, जो बिठूर के पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में काम करते थे। उन्हें प्यार से मनु नाम से पुकारा जाता था। जब भी पिता मनु को अपने साथ दरबार ले जाते थे, उन्हें पेशवा का भी स्नेह मिला करता था। पेशवा सुंदर सी दिखने वाली मनु को प्यार से छबीली कहकर पुकारा करते थे। यहीं पर उन्होंने घुड़सवारी, तलवारबाजी जैसी कलाएं सीखी। मनु को वे सभी शिक्षाएं मिली तो उस दौर में महिलाओं को नहीं, बल्कि भविष्य में योद्धा बनने वाले लड़कों को मिला करती थी। मनु ने घर पर ही पढ़ना लिखना सीखा और तात्या टोपे और नाना साहेब उनके बचपन के मित्र थे। उन्होंने निशानेबाजी के साथ मलखम्ब की भी शिक्षा ली थी। संयोग कहें या विधि का विधान, मनु बचपन में दरबार में जाती रही तो वहाँ के कुछ तौर तरीके भी सीखे, जो विवाह के बाद जल्दी ही उनके काम भी आए। मनु का विवाह झांसी के महाराज गंगाधर राव नेवलकर से हुआ जब वे केवल 14 साल की थी। विवाह के दिन ही उन्हें लक्ष्मीबाई नाम मिल गया। 21 साल की उम्र में उन्हें पुत्र प्राप्ति हुई, लेकिन 4 महीने में ही उसकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद महाराज गंगाधर बीमार रहने लगे। लेकिन अपने मौत से एक दिन पहले अपने चचेरे भाई के लड़के आनंद राव को गोद लेकर उसका नाम दामोदर राव रख लिया। पति की मौत के बाद रानी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अंग्रेजों ने दामोदर को झांसी का वारिस मानने से इनकार कर दिया, लेकिन यह खबर सुनने के बाद रानी ने एक वीर शासक की तरह बर्ताव किया और उन्होंने जवाब दिया कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। वारिस के मामले ने कानूनी रूप ले लिए और इस दौरान कई अंग्रेज रानी से मिलने आया करते थे। अंग्रेज इतिहासकारों और सैन्य अफसरों के संस्मरण बताते हैं कि वे रानी की बहादुरी के साथ उनकी सुंदरता के भी कायल थे। क्रिस्टोफर हिबर्ट की किताब द ग्रेट म्यूटिनी ऑफ इंडिया 1857 में रानी की सुंदरता का विशेष तौर पर जिक्र है। रानी लक्ष्मीबाई सुंदर थी। उन्होंने सर रॉबर्ट हैमिल्टन नाम के अंग्रेज अफसर के हवाले से लिखा, वे एक अत्यंत विनम्र और होशियार युवा महिला थी। 1857 की लड़ाई के दौरान रानी से लड़ने ले सर ह्यूज रोज की डायरी में भी उनका जिक्र मिलता है। उसने लिखा था, रानी वास्तव में बहुत बहादुर, बुद्धिमान और कुशल प्रशासक थी। ऐसा संयोजन महिलाओं में कम ही दिखता है। वे पुरुषों की तरह कपड़े पहनी हुई थी, सिर पर पगड़ी बांधी थी। उनके चेहरे पर चेचक के निशान थे, फिर भी उनकी आँखें और कदकाठी के बहुत सुंदर थी। हमारी सेना के कई अफसर उनकी सुंदरता से प्रभावित थे। रानी लक्ष्मीबाई की बहादुरी की मिसाल किंवदंती तो बनी ही। अंग्रेज सेना के अधिकारियों के संस्मरण में भी उनकी वीरता के साथ उनकी सुंदरता का भी जिक्र मिलता है। लॉर्ड कैनिंग और अंग्रेजों के वृत्तांतों से रानी की वीरता और उनके आखिरी युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है, तो कहीं पर उनकी सौंदर्य पर मुग्ध अंग्रेजों का भी जिक्र मिलता है। स्थानीय बोलियों की गानकथाओं में रानी को विशेष स्थान दिया गया है, जिसमें वे एक किंवदंती सी लगती है।